हेलो यूट्यूब एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्प के बारे में कि आर्प क्या है एंड आर्प को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। बट बिफोर डाइव इनटू द वीडियो, अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली देख लेते हैं सो आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टू टॉपिक्स वो एकदम सॉलिड हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज एक्सप्लेनिंग द आर्प रिक्वेस्ट। इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स में कवर किया है। द फर्स्ट वन इज पर्पस, सेकंड वन इज सिनेरियो, the third one is process and the last one is analogy. ओके, सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पर्पस के बारे में। इसका पर्पस क्या है? आप रिक्वेस्ट का पर्पस बेसिकली क्या होता है? और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है हेल्प्स डिवाइसेस ऑन अ लोकल नेटवर्क टू फाइंड आउट ईच अदर हार्डवेयर मैक एड्रेसेस when they know each other's IP addresses. अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। इस पॉइंट का मतलब क्या है? जो भी आप रिक्वेस्ट है बेसिकली हेल्प करता है डिवाइसेस को जो भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है। जैसे अगर आपके पास कोई लोकल नेटवर्क है, जैसे अगर आपके घर में कोई नेटवर्क कनेक्शन है, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चलाते हैं, अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है या छोटा सा सिटी टाउन वगैरह, ये सारे इसके अंदर जो भी नेटवर्क कनेक्शन लगते हैं बेसिकली ये लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। हेल्प डिवाइसेस ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क या लोकल नेटवर्क फाइंड ईच अदर मैक एड्रेसेस। ये बेसिकली जो जितने भी डिवाइसेस है उसमें हेल्प करता है एक दूसरे के मैक एड्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए विन दो, बट मेक श्योर व्हेन दे नो ईच अदर IP एड्रेसेस। ये तब तक मैक एड्रेसेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है जब तक जितने भी डिवाइसेस है इनको एक दूसरे के IP एड्रेसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसका पर्पस ये है कि बेसिकली मैक एड्रेसेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिनेरियो, द सेकंड पॉइंट। इमेजिन योर कंप्यूटर वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस ऑन योर लोकल नेटवर्क। यहाँ पर इमेजिन करें आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है। एक कंप्यूटर या इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा कंप्यूटर है या एक प्रिंटर है एन एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से आई थिंक इट ना आपको समझ में आ जाना चाहिए। इमेजिन योर कंप्यूटर वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस ऑन योर लोकल नेटवर्क। ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। एक लोकल नेटवर्क है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर योर कंप्यूटर नो द IP एड्रेस बट इट नीड्स द मैक एड्रेसेस टू सेंड डाटा डायरेक्टली। अभी आपका कंप्यूटर चाहता है कि मैं इस प्रिंटर का मैक एड्रेस फाइंड आउट करूँ जिससे मुझे इसको डाटा डायरेक्टली शेयर करना पड़े, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं लास्ट में समझा दूंगा प्रैक्टिकली, जिससे आपका ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? अगर ऑलरेडी IP एड्रेस पता है तो मैक एड्रेस का क्या आप जो है वो हो सकता है कि भाई मैक एड्रेस भी आप मुझे दे दें। अब इसका पॉइंट का क्या मतलब है वो मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। ARP हेल्प्स योर कंप्यूटर डिस्कवर द प्रिंटर्स मैक एड्रेसेस। इस पॉइंट का सिंपल यही मतलब है। सिनेरियो भी यही है कि आपका कंप्यूटर चाहता है कि जो भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनके मैक एड्रेसेस को कलेक्ट करके उनको डेटा डायरेक्टली सेंड किया जा सके, ठीक है, इन फ्यूचर। द थर्ड पॉइंट इज प्रोसेस। योर कंप्यूटर सेंड्स द ARP रिक्वेस्ट सेइंग हु इज दिस IP एड्रेसेस। एज एन एग्जांपल, यहाँ पर एक लोकल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे और डिवाइसेस हैं, जैसे एक और कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक और कंप्यूटर भी है जिससे इसको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। एज एन एग्जांपल यूजिंग हिज IP एड्रेसेस, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये IP एड्रेसेस के थ्रू एक दूसरे से डाटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर जो कंप्यूटर 1 है, यहाँ पर एक कंप्यूटर 2 भी है, मैं ड्रा कर लेता हूँ एंड दिस वन इज कंप्यूटर 3, दिस वन 4। कंप्यूटर 1 चाहता है कि एक ARP रिक्वेस्ट ने जनरेट किया मैक एड्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर बात की है कि IP एड्रेसेस पहले से पता होने चाहिए, ठीक है। सो 1 नंबर इस कंप्यूटर 4 का IP एड्रेस तो जानता है, सो ये एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है। सबके पास जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा, सबके पास जाएगा। और यहाँ पर कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 इसको इग्नोर करेंगे कि हाँ भाई ये IP एड्रेस हमारा नहीं है। सो वो 4 नंबर यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लेगा है कि भाई ये मेरा है, और यहाँ पर ये रिस्पॉन्स में क्या देगा? मैक एड्रेस देगा कि भाई ये ले मेरा मैक एड्रेस। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि मुझे डाटा आप डायरेक्टली सेंड करें, सो ये लो मेरा मैक एड्रेस, क्योंकि
जो आईपी एड्रेस है वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो मैक एड्रेस होता है ना बेसिकली वो बिल्ट इन आता है, ठीक है। सो वो बिल्ट इन आता है जिससे वो आप डायरेक्टली डाटा शेयर कर सकते हैं टू द टारगेट कंप्यूटर। बस पर्पस ये है कि अगर आपको आईपी एड्रेस पता है सो आप आर्प रिक्वेस्ट का यूज़ करके किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप इन फ्यूचर आप डाटा डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। द डिवाइस विद आईपी एड्रेस रिस्पॉन्ड विद मैक एड्रेस, मैंने यहाँ पर बता दिया कि मैक एड्रेस के साथ वो रिस्पॉन्ड करता है। योर कंप्यूटर नोज द मैक एड्रेस एंड सेंड डाटा डायरेक्टली टू टारगेट डिवाइस। सिंपल। अब एनालॉजी के साथ यहाँ पर इसको थोड़ा सा और यहाँ पर आपको समझाने में कोशिश करता हूँ। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है सो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। Think of ARP like asking around your neighbors to find out someone's house number when you know already their name. इस पॉइंट का क्या मतलब है? यहाँ पर एक सिंपल एनालॉजी है, एक रियल एनालॉजी। अगर आप किसी के पास आए हैं, ठीक है, अब आप उस बंदे का नाम आपको पता है लेकिन उसका ठीक है, लेकिन उसका घर आपको मालूम नहीं है। सो आप वहाँ पर पूछें कि भाई ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो बंदा है इसका नाम ये है, अब इसका घर कहाँ है? तो आपको तो आईपी एड्रेस यहाँ पर पता है लेकिन उसका घर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सो बेसिकली आर्प रिक्वेस्ट यही करता है कि आपको वो घर का नंबर भी आपको दे देता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आर्प रिक्वेस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नेटवर्क मैंने बनाया है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने एक सेंटर में एक स्विच लिया है एंड यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स है, PC1, PC2 एंड PC3। यहाँ पर इसके आईपी एड्रेसेस भी मैंने डिफाइन किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा, किसको PC3 को यहाँ पर एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा जिससे मैं इसका मैक एड्रेस यहाँ पर फाइंड आउट कर लूँगा। वो क्या होगा, मैक एड्रेस ये स्विच भी अपने साथ अपने टेबल में इसको स्टोर कर लेगा एंड PC1 भी उसको अपने कैशे में स्टोर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जस्ट सिमुलेशन देखना है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि आर्प रिक्वेस्ट का पर्पस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर PC1 का टर्मिनल मैंने ओपन किया है और PC3 को मैं यहाँ पर पिंग कर लूँगा। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने देता हूँ। ARP-A, आप यहाँ पर ARP-A, देयर इज नो एनी एंट्री, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। ना किसी का आईपी एड्रेस इस PC1 के कैशे में स्टोर है, ना उसका मैक एड्रेस। सो मैं क्या करूँगा, एक पिंग करूँगा, एक ICMP पैकेट यहाँ पर PC3 को सेंड करूँगा यूजिंग पिंग कमांड 192.168.10.3। जब मैं इसको एंटर कर लूँगा सो यहाँ पर एक ICMP एंड एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रिक्वेस्ट स्विच के पास आएगा और यहाँ पर ये सब मेरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के पास आया, लेकिन मैंने इस PC3 को किया, यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा और इसने डिनाई कर दिया इसको, ठीक है। अब ये दोबारा से रिस्पॉन्ड में यहाँ पर स्विच के पास आएगा और PC1 को यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखेगा और उसे अब ये कम्युनिकेशन यहाँ पर इन दोनों के बीच ही चलेगा। कोई भी यहाँ पर PC2 जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी PC2 के पास ना कोई पैकेट आएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, PC3 का मैक एड्रेस PC1 ने यहाँ पर जो है अपने कैशे में स्टोर कर लिया। सो यहाँ पर ये जब भी डाटा सेंड करेगा PC3 को, सो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा बेसिकली। सो डायरेक्टली PC3 को यहाँ पर ये डाटा सेंड कर दिया जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। So the second topic is explaining the OR request. यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को 4 पॉइंट्स में कवर किया है। The first one is purpose, scenario, process, and the last one is analogy. The first point is purpose. OR request, the full form is Reverse Address Resolution Protocol. इसका full form है, ठीक है। Does the opposite of ARP request. ये basically completely opposite है ARP request के, ठीक है। It helps a device to find out its IP address when it knows its MAC address. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ARP रिक्वेस्ट हमें क्या हेल्प करता है, बेसिकली IP एड्रेसेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, लेकिन मेक श्योर आपको MAC एड्रेस अपना पता होना चाहिए। यहाँ पर इसका पर्पस ये ही है। The second topic is scenario. Imagine a computer just started up and needed to get its IP address. It knows its own MAC address but not its IP address.
ARP helps to discover its IP address। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि इन ARP में हमने क्या पढ़ा, वहाँ पर हम MAC एड्रेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है वो जो ARP है, ठीक है। लेकिन जो RARP है, रिवर्स एड्रेस प्रोटोकॉल, वहाँ पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, IP एड्रेस को फाइंड आउट करने में ये हमें हेल्प करता है। यहाँ पर सिनेरियो हमने क्या पढ़ा, एज एन एग्जांपल, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, वो जस्ट स्टार्ट हो गया, वो आपने टर्न ऑन किया, ठीक है। लेकिन मैक एड्रेस तो बिल्ड इन आता है, मैक एड्रेस उसको पता है कि हाँ ये मेरा मैक एड्रेस है, लेकिन उसको अपना IP एड्रेस फाइंड आउट करने में क्या हेल्प कौन करेगा, RARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल वहाँ पर उसको हेल्प करेगा अपना IP एड्रेस को फाइंड आउट करने में। इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पर इसका प्रोसेस यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। द डिवाइस सेंड्स द RARP रिक्वेस्ट saying I have this MAC address, what is my IP address। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, एक सर्वर को, या जो है किसी लोकल एरिया नेटवर्क में आपका राउटर भी हो सकता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर जस्ट ऑन हो गया और आपके राउटर को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि भाई मुझे मेरा IP एड्रेस क्या है, ठीक है। राउटर है भाई, या और यहाँ पर कोई सर्वर भी हो सकता है और ये कंप्यूटर है। उसने रिक्वेस्ट सेंड किया कि भाई मैं अभी टर्न ऑन हो चुका हूँ, ये मेरा मैक एड्रेस ले लो, ठीक है, ये मेरा मैक एड्रेस आप ले लो और मेरा IP एड्रेस मुझे क्या करो, मुझे असाइन करो, मुझे दे दो, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज RARP सर्वर ऑन द नेटवर्क रिस्पॉन्ड विद द करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, ठीक है। और IP एड्रेस आपको जो है असाइन कर देता है, वो आपको दे देता है कि भाई ये ले लो, आपका करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस ये है, ये ले लो। इन द रिस्पॉन्स द डिवाइस नो दैट्स IP एड्रेस एंड जॉइन द नेटवर्क, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर एक एनालॉजी से इसको समझते हैं। पिक्चर अ पर्सन जस्ट मूव इनटू अ नेबरहुड, ठीक है। एक बंदा है, वो अभी एक यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको दे देता हूँ, ठीक है। एक बंदा है जो अभी एक सिटी या छोटा सा एक विलेज हो सकता है, वहाँ पर वो शिफ्ट कर रहा है अपना घर, ठीक है। दे नो द हाउस नंबर, जिसको मैक एड्रेस भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। वो जो घर में वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, वो मैक एड्रेस तो जानता है वो, या उसका नंबर जानता है, बट इट्स नॉट द स्ट्रीट, कि भाई जो घर है वो कहाँ है। मुझे तो नंबर, हाँ घर नंबर 201 वहाँ पर मैं ये घर है, ठीक है, लेकिन वो 201 नंबर हाउस या जो घर है वो कहाँ है, कौन से स्ट्रीट में है, लेकिन IP एड्रेस तो पता नहीं है, ठीक है। दे आस्क लोकल इंफॉर्मेशन सेंटर के भाई और सर्वर से बेसिकली टू फाइंड आउट देयर स्ट्रीट। बेसिकली वो सेंटर को, हेल्थ सेंटर को, इंफॉर्मेशन हेल्थ सेंटर को भाई क्या कर लेता है कि भाई ये 201 नंबर तो का घर कौन से स्ट्रीट में है, सो आपको वो स्ट्रीट नंबर वो दे रहता है, ठीक है, सिंपल। इन समरी ARP helps address resolution helps device find each MAC address when they know the IP address। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमें क्या हेल्प करता है, बेसिकली मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने में, किसका मैक एड्रेस, जो भी आपका टारगेट डिवाइस है उसका मैक एड्रेस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कौन, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बट मेक श्योर सबसे पहले उसका IP एड्रेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कैसे सेंड करोगे भाई। दूसरा RARP हेल्प क्या करता है, helps find out its own IP एड्रेस। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बेसिकली अपना जो है, जो भी डिवाइस है उसका खुद का IP एड्रेस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, लेकिन मेक श्योर उसको अपना मैक एड्रेस पता होना चाहिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, इन फ्यूचर में उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टाटा।